नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। सदन में हंगामा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विधानसभा में आज आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश हुआ तो कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। दरअसल सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का तर्क था कि सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ में रहने वालों को नोटिस देने के मामले को उठाया, गलत तथ्य देकर विधानसभा का समय जाया किया। ये विशेषाधिकारों का हनन है। इसकी आड़ में कुछ फायदा उठाने की साजिश हो सकती है। इससे लोगों में डर पैदा हो गया है। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सदन में उठाए गए मामलों के आधार पर अगर इस तरह के विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता रहा तो कोई विधायक अपने इलाके के मामले ही नहीं उठा पाएगा। कल को आप मुकदमे दर्ज करवाना शुरू कर देंगे। ये विपक्ष का ही नहीं, सत्ता पक्ष के विधायक भी ऐसे तो कोई मामला नहीं उठा सकेगा। इसके बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला करेगी। आज बात इसी खास मुद्दे पर। जो वहां के रहने वाले लोगों के थे, हमको परेशान किया जा रहा है, नोटिस देके धमकाया जा रहा है। जो लोग साजिश में शामिल उनकी जांच करा लो ना। हम जांच के लिए एग्री हैं। और चलिए बेहद खास मुद्दा चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए आरसी चौधरी जी, प्रवक्ता है कांग्रेस से। आरसी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी भी जुड़ चुके हैं। मित्तल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ है। नरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अहम है क्योंकि आज जिस तरह से पूरे दिन कार्रवाई चलती रही, नरेश जी शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हमेशा होते हैं, हंगामा भी होता है, लेकिन आज विशेषाधिकार हनन को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ, कितना जायज था वो? क्योंकि पहले भी ऐसे विशेषाधिकार हनन के मामले उठे हैं, लेकिन विपक्ष का वॉकआउट करना और विधायकों को डराने धमकाने की साजिश के तहत भी आरोप लगाए गए। देखिए, विशेषाधिकार हनन के मुद्दे पहले भी आए हैं, लेकिन बहरहाल भविष्य क्या होगा इस प्रस्ताव का, ये तो जब समिति की मीटिंग होगी, उसके बाद तमाम जांच होंगी, बयान होंगे, फिर रिपोर्ट होगी, तब पता लगेगा। लेकिन ये रोचक मामला है। रोचक मामला, इसको अगर राजनीति के लिहाज से देखें श्वेता, तो सुभाष गर्ग जो है वो आरएलडी के मेंबर है और आरएलडी और जो भारतीय जनता पार्टी है, इनका राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है, तो यहाँ भी सहयोगी पार्टी के रूप में है। हालांकि पिछली बार जो सुभाष गर्ग जो थे वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार भाजपा सरकार के साथ है वो। अब जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है वो सरकार के मुख्य सचेतक की तरफ से आया है, यानी जो सहयोगी दल का जो सदस्य है उसके खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है। और सुभाष गर्ग के पक्ष में कौन खड़े होते हैं? विपक्ष। कांग्रेस के जो सदस्य है वो पक्ष में खड़े होते हैं। तो एक तो ये है कि आज का जो विधानसभा का जो परिदृश्य है वो प्रदेश का राजनीति का एक अलग संकेत दे रहा है कि गठबंधन की क्या स्थिति है यहाँ पर। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेषाधिकार हनन का जो प्रस्ताव है ये लाया जा सकता है जब भी किसी सदस्य को लगे या सरकार के मुख्य सचेतक को लगे कि इस सदस्य ने सदन में गलत बयान दिया है, सदन को गुमराह किया है और असत्य कहा है, और कहीं जो छवि है वो चूँकि सदन की कार्रवाई का हिस्सा था वो, तो ऐसे में सदन की कार्रवाई जो है वो गलत तरीके से चलवाई गई है। तो ऐसे में प्रस्ताव तो आ सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव के आने के अब मायने अलग अलग है। एक तो मैंने जैसे बताया कि गठबंधन की जो राजनीति की दिशा क्या होगी वो तय हो चुकी है। दूसरा ये है कि इस प्रस्ताव में फैसला क्या होगा, इसमें तो लंबा समय लगेगा, लेकिन ये तय है कि एक संकेत ऐसा दिया गया है कि अगर सदन में जब ऐसा लगता है कि जो भी तथ्य है बिना तथ्य के सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और अगर बिना तथ्य के कोई चर्चा करता है तो सरकार इस तरह का कदम भी उठा सकती है। हालांकि सुभाष गर्ग का ये कहना है, जब उनको बोलने का मौका मिला था और हमारी उनकी सदन के बाहर जब बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जब ये कहा जा रहा है कि नोटिस नहीं दिया गया था, उसके बावजूद सदन की कार्रवाई में जब उन्होंने बोला था पहले, तो नोटिस देने की बात की थी, तो उन्होंने कागज दिखाए थे। वो कागज कितने सत्य हैं उनको तो जांच पे पता लगेगा, लेकिन तब भी उन्होंने दावा किया था कि नोटिस ही है
और नोटिस की कॉपी जब जहां जरूरत होगी मैं उनको दूंगा। तो अभी जो ये मामला है, अब चूंकि जो विशेषाधिकार हनन समिति है उसके पास जाएगा, उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया रहेगी। लेकिन बहरहाल एक संकेत जो है, एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी, और खासकर जो सुभाष गर्ग के लिए जो मंत्री है, जो गृह राज्य मंत्री है मैडम, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने एक बहुत जोरदार टिप्पणी की थी, हमने उनका बयान भी वो चलाया होगा। उन्होंने कहा था कि जो गठबंधन की बात जो हुई थी कि गठबंधन धर्म का पालन तो करते कहाँ है। सुभाष गर्ग तो अपने भरतपुर के दफ्तर में आज भी अपने आका की तस्वीर लगाते हैं, और नाम भी लिया था कि आका कौन है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम लिया था। तो अब जो सुभाष गर्ग से जब बात हुई तो उनका ये भी कहना था, जब उनसे कहा, हमने पूछा कि भाई गठबंधन की बात है, तो उन्होंने भी कहा कि मुझे बुलाते कौन है, गठबंधन धर्म मेरे साथ भी कौन निभाता है। बहरहाल अब इसमें ये दिशा हो गई, एक तो गठबंधन में क्या अब स्थिति है ये कम से कम पता लग गया है कि ये जो गठबंधन है इसकी अब भविष्य क्या होगा। लेकिन गठबंधन की स्थिति को लेकर भी एक टिप्पणी है जो आपस में की जा रही है, क्योंकि दोनों तरफ से खुश नहीं, दूसरी तरफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को लेकर भी अपनी अपनी बात रखी। जब वापस रुक करूंगी मैं नरेश आपका, आरसी जी, विपक्ष वॉकआउट करता है, कहना उसका ये कि डराने धमकाने की साजिश रची जा रही है, ऐसा क्यों लगा? पहले भी तो हुआ है। श्वेता जी, कहना चाहूंगा कि राजस्थान की जो विधानसभा है वो राजस्थान का एक लोक मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, जिसमें राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आस्था है। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, चाहे सत्तारूढ़ दल का हो, चाहे विपक्षी दल का हो, चाहे प्रतिपक्ष दल का हो, किसी भी दल का हो, उस सदन के अंदर वो जो विधायक है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुन के भेजा है, उस क्षेत्र की जनता की दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उनकी आवाज को मुखर करे, और आवाज को मुखर करने के लिए ही वो सदन में भेजते हैं। सदन में प्रतिबद्धता ये नहीं कि मैं इस दल से हूं या सत्तारूढ़ दल के गठबंधन का व्यक्ति हूं। महत्वपूर्ण यह है कि जनता की आवाज को सरकार के संज्ञान में लाना, और सरकार गंभीरता से उस पहलू को देखे और जनता को राहत दे। लेकिन सरकार का जो रवैया है, और सरकार ने जिस प्रकार से ये उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेके आए, उसमें ये कहना चाहूंगा कि जनता के हक के लिए लड़े, जनता के हक के लिए लड़े, उसे सजा क्यों दी जाए? क्या अब सरकार से सवाल करना भी गुनाह मान लिया जाएगा? अगर उन्होंने ये कहा कि लोहागढ़ फोर्ट के अंदर रहने वाले परिवारों को प्रशासन के द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं, वो भरतपुर की जनता है, भरतपुर के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और कांग्रेस ने वॉकआउट क्यों किया? कांग्रेस प्रतिपक्ष के तौर पे उस हर आवाज के साथ में है, चाहे भाजपा का विधायक हो। अगर वो जनता के हक और हकूक की बात करेगा और सरकार उस आवाज को दबाने का काम करेगी, तो कांग्रेस उस विधायक को संरक्षण और ताकत देने का यानी कल को सत्ता पक्ष का विधायक भी कहेगा कुछ ऐसा अगेंस्ट, तो फिर विपक्ष उसके साथ जाएगा। मैं कहूंगा कि जनता की आवाज को, जनता के हक और हकूक के लिए जो भी विधायक साहस करेगा, जो भी लड़ने का साहस करेगा, हम उसे ताकत देंगे। ठीक है मित्तल साहब, अब एक सवाल ये उठता है कि क्या ये जो पूरा मामला है वो सुभाष गर्ग तक सीमित रह जाएगा, या आने वाले वक्त में कुछ और विधायकों के लिए भी एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है? देखिए श्वेता, अभी क्या नाम से नरेश जी ने पूरे विस्तार से बताया कि जो राजस्थान की राजनीति है वो किस तरह करवट ले रही है, कि केंद्र में तो क्या नाम से आरएलडी के साथ गठबंधन है, लेकिन राजस्थान विधानसभा में आरएलडी के विधायक को विशेषाधिकार हनन के दायरे में लाया जाता है। लेकिन मैं आज ना श्वेता इसमें 3 महत्वपूर्ण मुद्दे आज की विधानसभा के घटनाक्रम के रखने चाहता हूँ। एक तो ये कि क्या नाम से जो सुभाष गर्ग है उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया। इस संबंध में मेरा ये कहना है कि कोई भी विधायक हो, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो या किसी भी दल का विधायक हो, उसको जिम्मेदारी के साथ तथ्य रखने चाहिए। सोशल मीडिया पे चली हुई खबर के आधार पर यदि आप विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे तो मुझे लगता है शायद ये उचित नहीं है। सुभाष गर्ग को ये चाहिए था कि वो इस बात की पहले पुष्टि करते कि क्या लोहागढ़ करके किले के अंदर जो मुद्दा उठाया था उन्होंने, उस किले के अंदर रहने वालों को नोटिस देने की बात थी। इसमें भरतपुर प्रशासन का जवाब भी आ गया कि हमने अंदर रहने वालों को कोई नोटिस नहीं दिया। मेरा ये कहना है कि सुभाष गर्ग पहले मंत्री रह चुके हैं, समझते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेदारी है, विधानसभा की क्या कार्रवाई है, उनको क्या नाम से सही तरीके से जवाब देना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आज जो विधानसभा में एक दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हुई वो ये अजय किले, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि नागौर में जो एसपी है वो मेरी सुनता नहीं है, और नागौर में एक क्या नाम से पुलिस अधिकारी का नाम लेके ये कहा कि वो अवैध खनन होना है, ये भी उन्होंने बात कही है। मुझे लगता है कि विपक्ष को इस बात को भी एप्रिशिएट करना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। एक और जो श्वेता जो महत्वपूर्ण बात हुई है
वो कांग्रेस के विधायक श्रवण कुमार की हुई है। जब वो क्या नाम से गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर जवाब दे रहे थे तब उनके मुंह से गाली बकी गई। मुझे लगता है कि क्या नाम से सदन में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जब हम ये कहते हैं कि सदन जो है वो मर्यादा वाला है और क्या नाम से बहुत यहाँ जो विधायक है उनको अच्छा आचरण करना चाहिए, यदि वही क्या नाम से विधायक यदि क्या नाम से गालियां बकेंगे तो मुझे लगता है कि ये भी क्या नाम से उचित बात नहीं है। और जहां तक श्रवण कुमार जी का सवाल है, शायद मुझे बताया गया कि वो 6 बार के विधायक हैं और क्या नाम से कांग्रेस के जिम्मेदार विधायक हैं, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मेरे हिसाब से नहीं किया जाना चाहिए। आरसी जी, अब जो अहम बातें यहाँ पर कही है मित्तल साहब ने, एक सवाल ये भी उठता है कि आपने भी कहा कि जनता के हक और हकूक की आवाज जो भी उठाएगा बुलंद, उसके साथ कांग्रेस खड़ी है, विपक्ष में होने के नाते भी कांग्रेस खड़ी है। लेकिन यहाँ पर तो बात तथ्यों की हो रही, सही तथ्यों की। आप विधायक होकर जब तथ्य रखते हैं, उस पर चर्चा होती है, विधानसभा ऐसा जगह है वहां पर आप कुछ भी नहीं रख सकते, और ये आधार बनाया जा रहा है कि 24 तारीख को जो तथ्य उन्होंने रखे वो गलत है। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि एसपी मित्तल साहब ने जिस बार का जिक्र किया, एसपी मित्तल साहब की बात को भी सही मान लिया जाए और उनको लगता है कि बिना जांच के ये तय हो गया कि प्रशासन ने कोई भी किसी भी व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया, उसी जिले से मुख्यमंत्री स्वयं आते, बेहतर होता उन्हीं के गठबंधन के नेता हैं, अगर वो ये कहते कि हम जांच करवा लेते हैं और जांच करवाने के बाद में अगर कोई आपके पास में साक्ष्य हो तो प्रस्तुत कर दीजिए। उन्होंने अपनी बात रखी और बात रखने के बाद में अगर इस प्रकार का बर्ताव करते हैं तो मैं कहना चाहूंगा, अजय किलक जी ने कहा कि थांवला जो एसएचओ है वो बजरी के प्रति ट्रक 4,000 5,000 रुपए लेते हैं, ट्रॉली की लेते हैं, लगातार ये बंदी है, एक दिन का इतना अवैध पैसा उठा है। ये सदन के पटल पे कहा। अगर ये बात सत्य है तो किरोड़ी मीणा जी तो लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर 7 करोड़ रुपए की प्रतिदिन जो बजरी की अवैध माइनिंग हो रही है, तो ये आखिर ये जो अवैध माइनिंग है, सरकार का जो राजस्थान का जो खजाना लूटा जा रहा है उसको सरकार का संरक्षण है, या फिर मैं ये मानता हूं कि अगर लगता है कि तथ्य गलत रखे गए और उस एसएचओ ने इस प्रकार से कोई नहीं बंदी थी तो मुझे लगता है कि उनके खिलाफ में भी अवैध जो ये विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव है वो लेके आएंगे। लेकिन पीक और चूज विधायकों के बीच में ये भय करना, ये डराना कि तुमने जो बातें कर रहे हो, अगर सरकार से प्रश्न पूछने का साहस किया तो हम आपके खिलाफ में ये प्रस्ताव ले आएंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि जनता के मुख से तमाम जो सरकार के मंत्री हैं, सरकार का मंत्री उसके अंदर वहां पे प्ले कार्ड नहीं दिखा सकता, बोर्ड्स नहीं दिखा सकता, सरकार का मंत्री दिखा रहे, क्यों नहीं लेके आए उनके खिलाफ में? अगर वो इतने सुचिता के और अनुशासन की बात करते हैं तो लेके आते ना, ताकि उस सदन की पटल की गरिमा कहीं ना कहीं निर्धारित कर पाते। लेकिन वो उस हर आवाज को दबाना चाहते हैं, चाहे न्याय मांगता, अपने हक की लड़ाई लड़ता हुआ छात्र हो जिसे आधी रात को पुलिस के द्वारा उठाने का काम हो, चाहे वो पत्रकार साथी हो जो सरकार के खिलाफ में लिखता हो, चाहे मीडिया संस्थान हो जो सरकार को आईना दिखाता हो, उस हर पे वो कहीं ना कहीं अपना प्रहार करते हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, लोकतंत्र सिर्फ सत्तारूढ़ दल ही नहीं होता, लोकतंत्र में उस हर आवाज को अगर स्थान मिले जो सरकार की प्रतिबद्धता और जवाबदेही को तय करे, तभी वो लोकतंत्र पूर्ण होता है और तमाम विपक्ष और राजस्थान की जनता और तमाम जो मीडिया संस्थान है उनकी आवाज सरकार के समक्ष जाए और सरकार उसके ऊपर गंभीरता से कहे। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं सरकार कोई एक व्यक्ति भजनलाल नहीं है, पूरी जो मंत्री परिषद है वही सरकार होती है और मंत्री परिषद के एक सदस्य का भी वक्तव्य वो सरकार का वक्तव्य होता है। किरोड़ी मीणा जी ने फिर कहा कि मेरा फोन टेप हो रहा है, लोगों के जो मूलभूत अधिकार है उनका लगातार हनन हो रहा है, वो पब्लिक के बीच में कह रहे हैं और सदन से पहले जाते हैं, सदन के सामने बोलते नहीं और बाद में बोलते हैं। तो ये लगातार ये दिख रहा है कि प्रदेश के अंदर उस हर आवाज को भयभ्रांत करने का काम प्रयास कर रहे हैं जो सरकार से प्रश्न पूछने का काम। विधायक एक विधायक है, उनको जनता ने भेजा है और वो सवाल उठाएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। और आप जिस तरह से या फिर विपक्ष को अगर ये डर है नरेश जी कि डराया धमकाया जा रहा है, ये सिर्फ एक आधार बनाया जा रहा है, सवाल तो उठेंगे। अब एक सवाल ये होता है कि ठीक है विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आते हैं, इसकी जांच भी तो होती होगी, इसका दायरा भी तो होता है, इसकी कोई डेडलाइन भी तो होती होगी, या फिर ये सिर्फ लंबे वक्त के लिए छोड़ दिया जाता है? देखिए श्वेता, यही अब जो अगला प्रश्न है लोगों के दिमाग में वो यही रहेगा कि चलिए प्रस्ताव है, इसको स्वीकार कर लिया, कमेटी को भेज दिया, आगे भविष्य क्या होगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आज भी जब इस पे चर्चा हो रही थी तो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ये कहा था कि अगर सुभाष गर्ग ने गलत बोला है, सदन को गुमराह किया है, तो अध्यक्ष एक बार अपने स्तर पे या सरकार अपने स्तर पे उसका खंडन कर दे या जांच करा ले, उसके बाद जो समिति उसको भेज दिया जाए। बहरहाल चलिए, जो ध्वनिमत से जो प्रस्ताव को ये सहमति जता दी कि ये समिति को जाएगा। अब इसकी प्रोसेस समझिए, समिति है उसमें करीब 10-11 इसमें मेंबर है
और ये समिति जो है वो पूरे तथ्यों की जांच करेगी और उस जांच के दौरान जो भी सरकार की तरफ से जो एविडेंस दिए जाएंगे, विधानसभा की तरफ से एविडेंस दिए जाएंगे और उसमें सुभाष गर्ग को भी बुलाया जाएगा। फिर सुभाष गर्ग है वो अपने तथ्य पेश करेंगे कि उन्होंने जो बात सदन में कही है उनके पीछे उनके पास क्या तथ्य है, कौन से नोटिस है, कौन से नोटिस का उन्होंने जिक्र किया था और उन्होंने जो बोला था सदन में उनके पीछे जो सच्चाई है या नहीं है, वो तमाम चीज़ें रखेंगी। उसके बाद और उस देखिए जो समिति है उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हो, उसमें कांग्रेस के विधायक भी होते हैं और निर्दलीय विधायक है, उनको भी शामिल किया जाता है। उसके बाद जो तो ऐसे में तो उम्मीद ये कर सकते कि जो भी होगा वो निष्पक्ष होगा, क्योंकि एक तरफा तो है नहीं इस समिति में लोग। देखिए बात ये है कि समिति जो करेगी वो तो निष्पक्ष ही करेगी, क्योंकि समिति की रिपोर्ट के बाद भी रिपोर्ट सदन में पेश होगी और सदन में फिर उसमें चर्चा होगी और सदन में जब चर्चा होगी उसके बाद सदन तय करेगा कि अब जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या जो विधायक है वो गिल्टी है या नहीं है, अगर गिल्टी है तो फिर सजा क्या हो, ये तमाम चीज़ें अभी आगे की बात है। बहरहाल लेकिन बात यह है कि जो सुभाष गर्ग के खिलाफ जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया है, इसको लेकर चर्चा, इसका तरीका जो अपनाया गया है या सिर्फ गर्ग के खिलाफ ही क्यों आया, क्योंकि बात जो आज विपक्ष ने जो बात उठाई थी कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि जो विधायक है वो इस तरह जो जनता से जुड़े कोई भी मुद्दा हो उसको सदन में उठाते रहते हैं। रफीक खान ने एक तर्क दिया था कि कई बार ऐसा होता है कि जो विधायक होता है उसको जनता बताती है, फ़ोन करके भी बताती है, जो व्हाट्सएप पे वीडियो वो भी भेज के बताती है कि हमारे क्षेत्र में ऐसा होता है और उसके आधार पर सदन में आवाज़ उठाई जाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि सरकार को अगर ऐसा लगता है कि ये बात ठीक नहीं है, सही नहीं है, तो सरकार उसका खंडन करती है और उसको पहले भी ऐसा हुआ है कि जो इस तरह के जो आरोप लगते हैं, क्योंकि सदन में तो आरोप होते हैं, आरोप लगते हैं तो सरकार की तरफ से खंडन होता है। लेकिन जो सुभाष गर्ग का जो मुद्दा है, सुभाष गर्ग ने जो बात उठाई उसको लेके ये जो प्रस्ताव आज अचानक आया, इसको लेके काफ़ी चर्चा है। एक तो मैंने आपको बताया कि गठबंधन का भविष्य क्या हो, कि हम इसको राजनीतिक चश्मे से इसको देख रहे हैं, हम क्योंकि जो प्रक्रिया होगी तो अपनी प्रक्रिया है, जो मैंने आपको बता दी कि क्या परिणाम होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सज़ा वगैरह कुछ होगी, कोई सदस्यता चली जाएगी। ये एक ठीक है जो उनको एक दिखाना था कि ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो मुझे जो लगता है कि जो भरतपुर की अपनी जो राजनीति है उससे भी कहीं न कहीं इसको जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि सुभाष गर्ग को हम लगातार देख रहे हैं कि भले ही गठबंधन का हिस्सा हो लेकिन उनका मन तो नहीं लगता, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। तो उनका जो मित्तल साहब इस पर जरूर एक कमेंट चाहेंगे कि अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि डराने धमकाने की साजिश है, दूसरी तरफ ये जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया वो भी कोई मैसेज देने की कोशिश है और दूसरी तरफ दबाव भी बनाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में कोई विधायक इस तरह की चीजें न लाए। क्या भविष्य नजर आता है? देखिए श्वेता, मुझे लगता है कोई दबाव की तो देखो कोई बात नहीं है। वो मैंने आज ही आपको बताया कि अजय क्लिक ने जिस तरीके से अपनी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करा है, तो दबाव था ही नहीं। जब सत्तारूढ़ पार्टी के विधायकों पर नहीं है दबाव, तो फिर क्या नाम से विपक्ष के विधायकों पर दबाव की बात ही नहीं है। लेकिन जो भरतपुर के लोहागढ़ से जो खबरें आ रही है उसमें यह है कि वहां जो लोहागढ़ का जो किला है उसकी जमीनों को लेके बहुत बड़ा मामला है और इसमें भू माफिया सक्रिय है। का आरोप यह लग रहा है कि क्या नाम से कुछ भू माफियाओं को संरक्षण देने के लिए इस मामलों को विधानसभा तक लाया गया ताकि सरकार की कार्रवाई वहां प्रभावित हो सके। यदि ऐसी बात है तो मुझे लगता है सरकार जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाई है उस पर विचार हो जाएगा और इसमें कोई सजा तो होती नहीं है। अब जो सुभाष गर्ग है वो भी, जैसा भी नरेश जी ने बताया कि सुभाष गर्ग भी अपना क्या नाम से वहां पर, मित्तल साहब अगर सजा नहीं है, मामला इतना गंभीर नहीं है, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों, इतना हंगामा क्यों? श्वेता, मुझे लगता है कि उसके पीछे क्या नाम से राजनीति है और ये बात सही है कि जब क्या नाम से ये बात सही है कि जब केंद्र में गठबंधन है तो भारतीय जनता पार्टी, जब जिस तरीके से आज सदन के अंदर कांग्रेस ने सुभाष गर्ग साहब के समर्थन में बाइकआउट किया, उससे लगता है कि क्या नाम से जो कांग्रेस भी है वो इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, राजनीति है, उसको भी क्या नाम से सामने लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मित्तल साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर सुभाष गर्ग की जगह कोई दूसरा विधायक होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। अगर अलग अलग एंगल सभी को देखा जाए तो सुभाष गर्ग के अलावा अगर कोई और विधायक होता तो शायद ये सब कुछ ना होता इतना।
हाँ, स्वाभाविक है, बिल्कुल, क्योंकि सुभाष गर्ग का मुद्दा इसलिए बन रहा है कि जो आरएलडी है उसका केंद्र में क्या नाम से गठबंधन है और जो जयंत चौधरी जो उसके प्रमुख हैं वो केंद्र में मंत्री भी हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर देखते हैं कि आरएलडी के विधायक के खिलाफ विशेषाधिकार खनन का प्रस्ताव लाया है, तो यह क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई सोची समझी राजनीति के तहत किया होगा। और देखिए ये बात सही है कि जो सुभाष गर्ग की निष्ठा है वो कांग्रेस से ज्यादा अशोक गहलोत के प्रति है। उन्होंने पहले भी जब वो मंत्री रहे थे, जब उन पर आरोप कई बार आरोप भी लगे, तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ क्या नाम से अशोक गहलोत के कारण कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो उनकी जो निष्ठा है वो क्या नाम से अशोक गहलोत के साथ। आरसी जी देखिए, एसपी मित्तल साहब एक वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मुझे लगता है कि इस जो डिबेट का जो नैरेटिव है उसको भी एक बदलने का प्रयास होता है और सरकार को एक संरक्षण देने का एक भाव नजर आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपकी मंशा किसी भी नेता और किसी भी पार्टी के साथ में हो सकती है। मैं ये कहता हूं कि सदन के अंदर जो 200 विधायक हैं वो उस क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वो किसी अन्य राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो। अगर वो पीड़ित है तो उस विधायक का धर्म बनता है कि सदन के पटल में वो मुद्दे को संज्ञान में रखे और इस धर्म का निर्वहन करने का जो काम किया और उस आवाज को दबाने का काम सरकार कर रही है। अगर इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सदन के पटल पे अगर किसी तथ्य को लाना चाहेगा और सदन को इस आधार पे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाके कमेटी के समक्ष पेश होना और ट्रायल के तौर पे अगर पेश किया जाएगा तो मुझे लगता है कि जो विसल ब्लोवर्स हैं उनकी ताकत कमजोर होगी, मीडिया के पत्रकार बंधुओं की ताकत कमजोर होगी, मीडिया संस्थानों की ताकत कमजोर होगी और विधायक भी डरेंगे, क्योंकि सजा तो समिति अगर रिकमेंड कर देती है तो सदस्यता भी जा सकते होगा या नहीं होगा, लेकिन ये भय का माहौल क्यों? सबसे महत्वपूर्ण ये मित्तल साहब ने कहा कि वहां पे कुछ भूमाफिया सक्रिय है और उनको संरक्षण देने का प्रयास हो रखा है। तो भूमाफिया तो सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि सरकार का संरक्षण है। लगातार जो बजरी अवैध खनन हो रही है, करोड़ों का राजस्व लूटा जा रहा है और सदन में ही भाजपा के विधायक ने कहा और इस राजस्व पे इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता का हक है, उस पे ये कहना चाहिए था कि हम राजस्थान के अंदर ये प्रतिबद्धता देंगे कि कहीं पे कोई अवैध खनन नहीं होगा, किसी भी जो लोगों को जो उपभोक्ता है उनको महंगी बजरी नहीं मिलेगी, लेकिन उस पे कोई जवाब नहीं देंगे। लोगों को यह विश्वास नहीं दिलाया जा कि आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। अगर मंत्री बेबस और नजर फोन आएगा कि फोन टेप हो रहा है तो कौन आदमी किसी भी तरीके से अपनी सूचना का संप्रेषण कर पाएगा? ये तमाम बातें हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सदन के अंदर आवाज होना सबसे महत्वपूर्ण है और सरकार का दायित्व बनता है उस हर आवाज को स्पेस दे जो सरकार से प्रश्न और जवाबदेही तय करने के लिए उठती है। ये तो राइट है, ये तो सभी विधायकों का राइट है, आप सवाल भी उठाएंगे, आप बात रखेंगे और अगर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया भी जाता है आरसी जी, अगर लाया भी जाता है तो समिति के सामने भाई आप अपना आधार रखेंगे कि किस आधार पर बोला गया। ऐसा तो है नहीं कि किसी को बोलने का हक नहीं, अपनी बात रखने का हक नहीं होगा। मैंने कहा कि सरकार की पारदर्शिता बन गई, मंत्री वहां पे कार्ड्स प्ले कर रहे हैं। फाइनल कमेंट है। देखिए श्वेता, ये सही है कि सदन की जो परंपराएं हैं और जो नियम कायदे उनकी पालना होनी चाहिए और सरकार को अगर ऐसा लगा कि जो सुभाष गर्ग है उन्होंने जो बात कही थी, जो एक नियमों के तहत जो उन्होंने बात उठाई थी लेकिन तथ्य गलत पेश किए, अगर ऐसा है तो ये भी गलत है। और जब समिति को सौंप दिया है, क्योंकि देखिए फैसला है वो सदन करता है, जब मामला कोई सदन में आता है, क्योंकि उन्होंने मुद्दा भी सदन में उठाया था और आज प्रस्ताव भी सदन में आया और फैसला भी सदन ने किया कि इसको समिति को भेज दिया जाए। तो अब जो फैसला होगा वो तो समिति में होगा, समिति की रिपोर्ट क्या आती है वहाँ भी सुभाष गर्ग को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। जैसे आज भी पक्ष और विपक्ष दोनों को ही विधायकों को जो है सदन में अपनी बात रखने का मौका मिला था। सुभाष गर्ग ने भी अपनी बात कही थी, लेकिन उसके बाद चूंकि बहुमत है और बहुमत से फैसला होता है। लेकिन नरेश जी, इससे क्या कुछ भविष्य तय होगा या फिर ये तो प्रक्रिया के तहत और वो चीज वैसे ही होगी? देखिए, दो चश्मे से देख सकते हैं, एक सदन के नियम का जो नियम कायदे परंपरा है और दूसरा राजनीतिक चश्मा है। तो इस मुद्दे को मुझे लगता है कि राजनीतिक चश्मे से ज्यादा देखा जाएगा कि सुभाष गर्ग के खिलाफ, क्योंकि अगर कांग्रेस के किसी विधायक के खिलाफ होता है मामला तो समझ में आता है कि हाँ ये मतलब इस तरह का हो सकता है, लेकिन सहयोगी दल के, क्योंकि मैंने जो पहली लाइन बोली थी डिबेट शुरू होने से पहले कि सहयोगी दल के एकमात्र जो विधायक है उनके खिलाफ ये प्रस्ताव आया है। क्योंकि वक्त खत्म हो चुका
का बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाया जाता है, समिति को भेजा जाएगा, जांच होगी, आगे इस पर कार्रवाई होगी और ये होता है, ये पहले भी रहा है। लेकिन अगर बार बार सवाल उठाया जाता है तो इसलिए भी सवाल उठेगा कि क्या वाकई में सुभाष गर्ग है इसलिए इतना सब कुछ हो रहा है? कोई और विधायक होता तो क्या तस्वीर कुछ और होती? क्योंकि सहयोगी तो ये सत्ता पक्ष के हैं, लेकिन वॉकआउट यहां पर विपक्ष ने किया। हालांकि इंतजार जरूर रहेगा कि क्या आने वाले वक्त में विधायक पुरजोर तरीके से ऐसे ही आवाज बुलंद करेंगे, सवाल उठाएंगे, या फिर जो आरोप लगा रहा है विपक्ष उसके तहत भी कुछ हो सकता है। लेकिन अलग अलग तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है, फायदे के अनुसार भी, चाहे वो कार्रवाई के तहत देखा जाए या फिर राजनीतिक चश्मे से देखा जाए। इंतजार जरूर रहेगा कि आखिर इस पर फैसला क्या आता है, कब तक आता है और जब आगे की कार्रवाई होगी तो उसमें भी क्या खास देखने को मिलेगा। ऐसे ही हंगामा, ऐसे ही शोर होता रहेगा या फिर वाकई में सार्थक बहस भी देखने को मिलेगी। चलिए, इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।